आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसा होने वाला है अक्टूबर 2022 का ये महीना आपकी राशि के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी लाइफ के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे ये आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी लव रिलेशंस, आपकी फैमिली, आपका जॉब, करियर, बिजनेस, फॉरेन सेटलमेंट, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने भारी डिमांड में कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए भी आप मंथली प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको वो भी हर एक राशि के साथ मिलता जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स अब खुश हो जाइए, आपके लिए भी प्रेडिक्शन अब हमने ऐड कर दिया है अपने इस वीडियो में मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों, ये महीना अगर एक ही स्टेटमेंट में बोलूं तो सकारात्मक है, पॉजिटिव है आपके लिए काफी ज्यादा। और कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो इस महीने आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनने वाले हैं शनि, हार्डवर्क का देवता। धनिष्ठा नक्षत्र में 24 डिग्री पे बैठा शनि, और आपके 9th हाउस यानी लक का जो किस्मत का जो भाव होता है उसमें मंगल की दृष्टि पड़ जाना आपको बहुत हार्डवर्क करवाएगा इस महीने। लेकिन शनि इस बार खुश हैं आपसे, तो पिछली जो मेहनत की थी उसका फ्रूट इस महीने आप ले जाओगे। और जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो अपनी ही कंपनी से स्विच करके किसी और कंपनी में जाना चाहते थे एक हायर पैकेज के लिए, दिस इज द राइट मंथ जब आप वो एक्शन ले लीजिए, बिकॉज आपका लक और आपका हार्डवर्क दोनों इस बार साथ होने वाला है। और आगे अगर मैं बात करूं कार्य क्षेत्र में, तो इस महीने जहां कहीं भी आप हैं, जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, यू विल सी सम चैलेंजेस इन योर वर्क। आप चैलेंज तो देखेंगे, पर शनि इस बार मेहरबान है, इसलिए चिंता वाली जरूरत नहीं है। उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की भी पूरी पॉसिबिलिटी आपकी राशि में इस बार दिखती है। हेल्थ का मामला ऐसा है आपके लिए कि बुध बैठे हैं छठे भाव में। छठा भाव एक तरह से बीमारी का भाव होता है। बुध हमारी वाणी से जुड़ा हुआ है, तो बुध जब छठे घर में आपके बैठ गया है, मेष राशि के सभी जातकों गले का ध्यान रखिएगा। गले में खराश, गले की प्रॉब्लम या गले से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको हेल्थ इशू इस महीने हो सकता है। इवन मैं कहूंगा कि जीभ कटना या दांतों का भी कुछ रोग आपको इस महीने हो सकता है। ये सारी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा इस महीने आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मेजर प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का ये महीना। वृषभ राशि के जातकों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आपके 10वें घर के मालिक यानी कि शनि जी बैठ गए हैं आपके 9वें घर में आकर। अब इसका मतलब क्या होता है? 10वां घर हमारे काम काज को दर्शाता है, हम क्या काम करेंगे, हम जॉब में हैं, बिजनेस में है, सब कुछ रिप्रेजेंट होता है 10th हाउस से। 9th हाउस से हमारा भाग्य रिप्रेजेंट होता है, हमारा किस्मत वाला, लक वाला पार्ट रिप्रेजेंट होता है। और देखिए 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में किस्मत का सहयोग मिलेगा आपको। तो इन शॉर्ट अगर मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं, तो आपके जॉब में, आपके करियर में जो बड़े लोग हैं, जो आपसे वरिष्ठ हैं या फिर आपसे सीनियर मान लीजिए, उनकी सराहना मिल सकती है। इस महीने आपको पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। ओवरऑल कार्य के मामले में ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। शनि अपना एक ऑरा लेकर चलते हैं। शनि जहाँ भी जाएंगे चीज़ों को स्लो करेंगे। वो उनका एक तरह से समझ लीजिए, वो रूम में जाएंगे तो ये होना ही होना है, भले वो शनि अच्छे मूड में आए चाहे शनि बेकार के मूड में आए, तो ये चीज़ होनी ही होनी है। तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावटें देखोगे आप, थोड़ी स्लोनेस देखोगे। जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं तो उनको करने में 4 या 6 घंटे भी लग सकते हैं। बट इससे घबराने की कोई बात नहीं। शनि का एक नेचर है, वो जब भी किसी भी हाउस को रूल करेगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आएगा, तो वो चीज़ वो देगा ही देगा। तो इस महीने आपके घर में कोई आयोजन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। इवन अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो घूमने फिरने के लिए भी जाने का प्रोग्राम बन सकता है आपके लिए। टहलना या फिर मांगलिक कार्य हो जाना, ऐसी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। इन शॉर्ट, पूरे घर का जो स्वभाव है, जो माहौल है, वो सौहार्दपूर्ण रहने वाला है, हंसी खुशी से भरा हुआ रहने वाला है। आपके फादर से थोड़ी सी अनबन महीने के 15 दिन के अंदर ही आप देख सकते हो, पर वो थॉट्स ना मिलने की वजह से होगा, जो कि नॉर्मली है आजकल की फैमिलीज में। उससे बहुत ज़्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का ये महीना। मिथुन राशि के सभी जातकों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो इस महीने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ग्रह आपके कार्य क्षेत्र को रूल कर रहे हैं। कोई दृष्टि डाल रहा है, कोई उस भाव का मालिक है, जिसमें से मुख्य तौर पर शनि, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य अपना रोल अदा करने वाले हैं। चलिए इन सब कठिन भाषाओं में मत पड़िए। इन शॉर्ट जान लीजिए कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, अगर कोई नॉर्मल सी जॉब है आपकी किसी कंपनी में, तो इस महीने मैं कहूँगा कि बस थोड़े ठहराव की ज़रूरत है आपको। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि चीज़ें उथल पुथल या हाथ से जाती हुई नज़र आ सकती हैं आपको। और इस महीने आपको लग सकता है कि ये ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी है या ये जॉब बहुत बोरिंग सी है, इसको बदल लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मेरा बस इतना सुझाव है कि अक्टूबर का महीना इस चीज़ के लिए नहीं है आपके
लिए। इसकी दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ये महीना बड़ी नई नई सौगातें लेकर आने वाला है। और इसकी तीसरी जगह, अगर आपका बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड है या फिर विदेशी आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार ये महीना होने वाला है। और जो लोग व्यापारी हैं और अगर किसी तरीके से वो कुछ ऐसा कर सके कि उनका प्रोडक्ट विदेशी खरीद सके, फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो ट्रांजैक्शन कर सके आपके बिजनेस में, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा शुभ फल इस महीने आपको मिल सकते हैं। बात करें अगर आपके प्रेम संबंधों के मामले में तो मैं कहूँगा कि ये महीना है, कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो ज़रूर घूमने जाइए, यात्रा के योग बनते हैं। लवर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन, नई नई बातें होना, नई नई मेमोरी एक साथ क्रिएट करना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा कि दिस इज़ द मंथ जब आपको ट्रैवल करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इस महीने दिवाली भी पड़ने वाली है तो शॉपिंग करने के लिए चले जाइए। और दिवाली से याद आया कि धनतेरस भी इस महीने पड़ेगा, और अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपको इस महीने चांदी जरूर परचेज करना चाहिए। चांदी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा धनतेरस के दिन। कर्क राशि के सभी जातकों के लिए अगर बात करें कर्क राशि के कार्य क्षेत्र के बारे में तो दसम भाव कार्य क्षेत्र को आपके कंट्रोल करता है और इसमें बैठ गया है राहु आके। और ये सिचुएशन अमूमन 10 अक्टूबर के आसपास बनेगी, जिस वजह से काफी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अपने करियर में। कई अनचाहे लोग आपको कुछ कह सकते हैं जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। छोटी सी बात दिल पे लग जाएगी, उसके बारे में बार बार सोचना, उसी चीजों में मंथन करते रहना और अपनी हेल्थ को खराब कर बैठना। कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए ये सही वक्त नहीं है। तो अगर कुछ प्लान बना रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि कुछ बड़ा करते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं, तो मेरा मानना ये रहेगा कि आपको 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ठहर जाना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और अपने बनाए गए विचारों पे दोबारा से मंत्रणा करनी चाहिए, सोचना विचारना चाहिए। व्यापार के लिए भी जो लोग व्यापारी हैं, कर्क राशि से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा भी आपके दसम भाव में बैठा है। चंद्रमा की स्थिति आप जानते हैं, 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना, ऊपर नीचे लगा रहता है। ऐसा ही आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में भी देख सकते हैं। कभी कुछ अच्छा हुआ लेकिन 2 दिन तक शांत पड़ा रहा, फिर थोड़ा अच्छा सेल हुआ, फिर 2 दिन तक शांत पड़ा रहा। तो ऊपर नीचे का इस तरह का उतार चढ़ाव आप इस महीने काफी ज्यादा देखेंगे। आगे बढ़े और बात करें आपके फाइनेंस के बारे में, आपके आर्थिक पक्ष के बारे में, तो मैं कहूंगा सूर्य और शुक्र साथ बैठ रहे हैं, खर्चा ज्यादा होगा। आप अपनी इच्छाओं में, अपनी सोची गई चीजों पे खर्चा कर सकते हैं, पर वो खर्चा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, यानी कि बदले में आपको कुछ देकर नहीं जाएगा, बस एक छोटी सी फीलिंग होगी खुशी की। जैसे कर लेते हम लोग, जाते नहीं शॉपिंग कर लेते हैं बहुत ढेर सारी, फिर आके 2 दिन तक पछताते हैं यार क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की। इस टाइप की फिजूल खर्ची आप इस महीने कर सकते हैं। इस वजह से आपके पूरे महीने का बजट बिगड़ सकता है। आप अपने फ्यूचर की फाइनेंसेस के लिए, फ्यूचर के आर्थिक पक्ष के लिए भी चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। सिंह राशि के सभी जातकों के लिए, सिंह राशि वाले जातकों, अगर मैं शुरुआत करूं आपके कामकाज से, कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आपका जो 10th हाउस है कुंडली में, वो इसमें साक्षात मंगल बैठे हुए हैं, विच इज द प्लेनेट ऑफ फायर, एग्रेशन का प्लेनेट है। कन्या राशि के सभी जातकों के लिए अब 10वें घर में बुध, जो आपके 10वें घर का स्वामी है कन्या राशि वालों का, वो गोचर करता है। गोचर करने का मतलब होता है ट्रांसफर हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस हमारी थिंकिंग का हाउस होता है। आप देखिए कॉमन सेंस की बात लगाइए, ज्योतिष ऐसे ही काम करता है। जब कर्म क्षेत्र का बुध पहले घर में, यानी कि सोच विचार के घर में जाएगा, तो बुध होता है बिजनेस, बुद्ध होता है बुद्धि। आपके मन में नए नए खुरापाती आइडियाज आएंगे कि यार अब टाइम है अपना बिजनेस करने का, अब टाइम है अपना खुद का मालिक बनने का। देखिएगा ये जरूर होगा इस महीने, इस तरह के काफी विचारों से, मैं तो कह रहा हूँ अक्टूबर शुरू होने से पहले ही ये विचार आपके मन में आने लग गए होंगे और अक्टूबर में इन विचारों में और ज्यादा उफान आएगा। सो अगर ऐसा कोई विचार आ रहा है और आप बहुत टाइम से परेशान हैं कैसे करें क्या करें, मैं कहूंगा आपसे कि एक उपाय तो मैं एंड में बताऊंगा जिस वजह से आपका काम क्रियान्वय में आ जाए, यानी कि एकदम एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि आइडियाज की कोई कीमत नहीं होती, हम कितना भी बढ़िया भयंकर आइडिया सोच के बैठे रहें उसकी कोई कीमत नहीं जब तक वो प्रैक्टिकल या एग्जीक्यूशन में नहीं आ जाता। हम सोचते रहें कि हम मोमोज बेचेंगे, सोचते रहें, बस सोचते रहें मोमोज बेचेंगे, सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा मोमोज बेचेंगे, क्या मेयोनीज बनाएंगे हम उसकी, पर कभी मोमोज बनाए ना तो बिकेगा कैसे, कस्टमर कैसे आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। महीने के 15 दिन तक आप शायद इस खुरापात में, इस विचारों में व्यस्त रहें, लेकिन 15 दिन के बाद आप जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लोगे इस बारे में। तुला राशि के सभी जातकों के लिए आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, तो स्वास्थ्य के मामले में मैं ये कहूंगा कि आपको सजग रहने की बहुत बहुत जरूरत है। आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका स्वास्थ्य तो बेहतर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर तुला राशि के ऐसे हैं जो किसी पुरानी बीमारी से कई महीनों से पीड़ित थे, ऐसे लोगों की भी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग बीमार नहीं थे, तो अब मुझे आपकी ग्रह ऐसी बातें बता रहे हैं कि आपको भी इस महीने स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या, छोटी मोटी ही सही, पर आ सकती है। ये चिंता वाली बात है। केतु भी 12वें घर को
कहीं ना कहीं वहां से भी रिलेशन बना रहा है। और 12वें घर में जब केतु आता है तो सबसे पहले पैरों में दिक्कत देता है, कमर में दिक्कत देता है, घुटनों में दिक्कत देता है, पैरे के जो हमें तलवे होते हैं, कुल मिला के कमर के नीचे का पूरा पार्ट ही समझ लीजिए, वहां पे कहीं ना कोई कष्ट ये पैदा करता है। और यही कष्ट मुझे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति भी छठे भाव में गोचर करने वाले हैं इस महीने आपके लिए। तो जो लोग एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी स्वास्थ्य में अच्छा रिकवरी दिखाई देती है। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा इसको याद रखिए, 11 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये पूरा टाइम पीरियड मुझे आपकी राशि में, तुला राशि के लोगों दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ज्यादा सजग और थोड़ा ज्यादा सचेत रहना चाहिए। वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। तो शनि की ढैया क्या करती है? कामों को डिले करवाती है, स्लो करवाती है, वो रीजन ढूंढती है कि किस वजह से आपके कामों में डिले आ सके। तो उसका भी प्रभाव इस महीने आप देखोगे। सातमुखी रुद्राक्ष अभी बता दे रहा हूं, नहीं पहना है तो जरूर पहन लेना। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये अत्यंत जरूरी चीज है। आगे बढ़े, बात करें अगर आपके फाइनेंस की, तो नए सोर्स ऑफ इनकम बनने की संभावना है। यहाँ पे नया स्टॉक मार्केट में भी जैसे आपने पैसा लगाया है कोई, उसका भी अच्छा खासा मुनाफा आप लेकर जाओ इस महीने, ऐसी संभावना है। बहुत दिनों से अगर वेट कर रहे थे, शेयर मार्केट शुरू करना है, सीखना है, लर्न करना है, गो फॉर इट। दिस इज द टाइम जब आपको वो चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल डेज में ही आपको उसकी पावर का अंदाजा होगा, बिजनेस की पावर का अंदाजा होगा। नए इनकम सोर्स को क्रिएट करने की एक आग सी लगेगी आपके मन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको आने वाले महीनों में। आगे बढ़े, अगर बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, तो यू आर वेरी परफेक्ट, यू आर वेरी फाइन फॉर दिस मंथ। आपकी हेल्थ में कोई ज़्यादा मेजर इशू मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हो सकता है कि इस महीने के 5-6 दिनों पहले, यानी कि 6 अक्टूबर से पहले अगर अंदाज़ा लगा लें, आपका पेट आपको दिक्कत कर सकता है, बट ये होगा बाहर के खाने की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से। तो अगर ये आप नहीं करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको। धनु राशि के सभी जातकों के लिए, तो धनु राशि वालों लोगों बहुत ज्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का नजर आता है मुझे। साथ ही साथ कोई कंपनी बदलकर कोई बहुत बड़ा पैकेज आपके हाथ लग जाए, ऐसी भी शुभ सूचना आपको इस महीने मिल सकती है। नए व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़िए। अपने व्यवसाय की ही ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में मुझे दिखाई दे रही हैं। धनु राशि वालों, पिछले 7.5 सालों तक आपने शनि की 7.5 का कई लोगों ने आप में से प्रकोप झेला होगा, कई लोगों के लिए शुभ भी रही होगी। पर अप्रैल में ये राशि खत्म होती है, फिर शनि वक्री होते हैं। मोर और लेस अभी भी ये शनि वक्री आपकी राशि में घूम रहे हैं, जो कि अगले साल के जनवरी महीने के आसपास ठीक हो जाएगा। पर बस बहुत हुआ शनि का प्रकोप, अब आपके गुड न्यूज़ मिलने की जो लाइन लगने वाली है, और आप खुश रहिए। आपका कार्य क्षेत्र इसी महीने से बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर बात करें आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो देयर इज अ चांस कि कोई नया रिश्ता बने, कोई नए लोग आपसे मिले। मैं तो कहूंगा दोस्ती के मामले में भी हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती में भी कहीं ना कहीं प्रेम होता है, प्रेम संबंध होते हैं। तो आपके दोस्ती का भी जो सितारा है इस महीने बहुत बुलंद होने वाला है, और दोस्तों की वजह से कोई खुशखबरी मिल जाए, दोस्तों के साथ कोई ट्रिप हो जाए आपकी इस महीने, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आता है इस महीने मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों, इस महीने आपकी राशि में कुछ बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है या कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे नहीं दिखाई देता है। इवन मुझे प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि केतु आके 10वीं राशि में आपके बैठ गया है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको अपनी बॉडी का सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिला, और दैट इज वाई वो जब भी किसी भी हाउस को रूल करेगा, वहां का सेटिस्फेक्शन सामने वाले व्यक्ति से छीनने की कोशिश करेगा। केतु इज ऑल्सो इल्यूजनिस्ट, ये इल्यूजन क्रिएट करता है, ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है। आपको लगेगा कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे तो प्रोग्रेस मिलना चाहिए, आपको लगेगा कि आई एम गोइंग ऑन अ वेरी राइट पाथ, बट ये इल्यूजन क्रिएट करता है आपको, आपके दिमाग में खुश करने की या खुश रखने की कोशिश करता रहता है, और एक्चुअल में लाइफ में कुछ अलग होता। आगे बढ़े, अगर बात करें आपकी हेल्थ के मामले में, तो ये पार्ट बिल्कुल टनाटन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, सोबर रहेगी, सिंपल रहेगी, और अगर कोई पुरानी बीमारी थी भी तो इस महीने वो बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगी। इवन आपकी फैमिली में भी मैं कहूँ, अगर लेडीज को या माता जी को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशनुमा माहौल घर में बना रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए हमारा आने वाला अक्टूबर 2022 का ये महीना, तो कुंभ राशि के जातकों अगर बात करें शुरुआत में ही आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो मैं कहूंगा शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। कार्य क्षेत्र का मामला, मंगल रूल कर रहे हैं 10वें भाव को, एग्रेशन का, फायर का प्लेनेट, और जब मंगल रूल करता है किसी भी ग्रह को, तो वहां पे व्यक्ति के अंदर वो फायर
देता है, जिस फायर की वजह से वो अपने कामों को एक स्पीड में करता है, बड़े बड़े एम्बिशन बनाता है, उन्हें क्रियान्वय करता है। तो जितने भी लोग हैं आप में से कुंभ राशि के फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से, सेल्स से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना इस महीने कुंभ राशि, आपकी राशि मुझे बता रही है। अगर विदेश जाने की भी सोच रहे हैं, विदेश फॉरेन में सेटल होने की भी सोच रहे हैं, तो आई कैन से दिस इज द गुड मंथ टू डू दैट। और फॉरेन से या फॉरेनर्स से आपको गुड न्यूज़, इनकम, ट्रांजैक्शंस काफी सारे मिल सकते हैं। मीन राशि के सभी जातकों के लिए, मीन राशि के जातकों कैसा होने वाला है अक्टूबर का ये महीना आपके लिए। सर्वप्रथम शुरू करेंगे आपके कार्य क्षेत्र से, यानी कि करियर, जॉब, बिजनेस की बातें करेंगे, जिससे कि आपका घर चलता है, आपका दिन चलता है, आपका रोजगार है। दसम भाव रूल करता है हम सभी के करियर को, और इस बार आपके बृहस्पति बैठ गए हैं दसम भाव में आके। और मैं तो अक्सर बोलता हूं, जिसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत, उसको और बाकी ग्रहों को ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। बृहस्पति अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत है, पावरफुल है, वो सबको संभाल लेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं। तो गुरु के सामने चेलों की क्या ही औकात रहेगी। चलिए, ये तो बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगर बृहस्पति दसम भाव में बैठ रहे हैं, यानी कि स्थानांतरण की अच्छी अपॉर्चुनिटी, कई समय से रुके हुए थे तो जरूर करिएगा। प्राइवेट जॉब में है, देयर इज अ चांस ऑफ प्रमोशन, अच्छा प्रमोशन, अच्छी इनकम, या फिर प्रमोशन नहीं भी होता है तो देयर इज अ चांस कि एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आपको एफर्ट डालने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रहने वाला ये महीना। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला ये महीना आपके लिए। ओवरऑल अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं,